जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास महात्म्य कथा 2, गाज माता की पूजन विधि एवं कथा। यह पूजन भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर दें। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रण करती है। चित्र में एक मंडी बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान कर देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यह गाज बीज का पूजन है। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन तिथि देखकर करती हैं। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। आइए सुनते हैं गाज माता की कहानी। एक राजा और रानी थे, उनकी संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी को लड़का हो गया, पर वह कड़ाही करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गए। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा ले गए। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला कि गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कड़ाही बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे 2 कड़ाही करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजमन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसे सबको दे। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आए। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परियां बोली, यश और लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई।
एक धोबिन के पास रानी व भिल्ली के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़ा बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भिल्ली है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भिल्ली को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला तो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भिल्ली बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं क्या? भिल्ली बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, काकरिया कशार व मूंग या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भिल्ली ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भिल्ली बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी ने फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा वह पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती हैं और सबको भरा पूरा रखती हैं। गाज माता की जय। इस दिन रोटी खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।